फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। तो हम इसमें बात करेंगे इसके कारण क्या थे और इसके प्रभाव क्या पड़ा और आने वाले समय में ये आने वाले आगे जो भी आंदोलन हो इसके लिए प्रभावी मंच कैसे तैयार किया। तो इन्हीं चंद सवालों के साथ आज का उत्तर प्रारूप इस प्रकार है कि होम रूल आंदोलन का तात्पर्य है स्वशासन अर्थात भारत के लिए संप्रभुता स्थापित करना व ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जिसमें बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट की महती भूमिका रही तथा इस आंदोलन की प्रभुत्व ने आगे आने वाले आंदोलनों के लिए भी रूपरेखा तैयार कर दी। हालांकि इस आंदोलन के कई कारण रहे जो इस प्रकार है। पहला है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया जाना जो भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं से काफ़ी कम था। दूसरा है 1907 में कांग्रेस का पार्टी का विभाजन व 1908 में तिलक के कारावास के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का शिथिल पड़ जाना। तीसरा है एक आयरिश समाजवादी लेखक और वक्ता एनी बेसेंट का 1893 का भारत दौरा व भारतीयों को स्वशासन के प्रति प्रोत्साहन करना। चौथा है कि मांडले से निर्वासन से मुक्त होकर देश के राष्ट्रवादी आंदोलन को पुनर्जीवित कर इसके बढ़ते महत्व और आवश्यकता को पहचाना। तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथियों को पुनः कांग्रेस में प्रवेश दिलाना जिसे वे लोग छोड़ चुके थे। तो ये था होम रूल लीग आंदोलन के कारण। अब हम बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन का प्रभाव। पहला है कि 10 वर्षों के अलगाव तथा गलतफहमी के बाद हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों के रूप में कुछ नरमी आई और वे स्वराज की बात पर भारत के साथ समझौता को तैयार हुआ। इस आंदोलन ने भारत के सभी लोगों के बीच स्वराज और देश प्रेम की भावना को उजागर किया। होम रूल आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वराज के महत्व का व्यापक स्तर पर प्रचार हुआ जिसने जनता में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाई। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राजर्षि मोंटेग ने प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की जो अंततः स्वशासी संस्थानों के उदय के साथ साथ जिम्मेदार सरकार की गठन की। इसके बाद है कि इस आंदोलन ने कांग्रेस के चरित्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने अंग्रेजों को मांग और आंदोलन के तरीकों को सिखाया जिससे पूर्वत याचिका और प्रार्थना के तरीका को त्यागना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि होम रूल आंदोलन ने आने वाली आंदोलनों के लिए भावी मंच कैसे तैयार किया जिसने आने वाले आंदोलनों को दशा और दिशा ही बदल दी। जैसे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस की विचारधारा संगठन रणनीति में बदलाव का प्रेरक। तो पहला है खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ। इसने अपने तत्कालीन राष्ट्रीय हितों से परे किसी मुद्दे के समर्थन में भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक चेतना और एकता को प्रदर्शित किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता व सहयोग को बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया। दूसरा है असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ। भारतीय जनता को जगाने का काम किया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती दिया और आत्मनिर्भरता, असहयोग एवं अहिंसा विरोधी सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसने भविष्य के नेताओं को जन्म दिया, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाई और राष्ट्रवाद का उदय व स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस आंदोलन ने भले ही दो प्रणेताओं की भूमिका अहम रही परंतु इसने समस्त देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत किया तथा चरमपंथियों व नरमपंथियों के अलगाव को पुनः एकजुट किया व आने वाले आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। तो आज का ये वीडियो एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।